तो ये कहानी है रानू चिड़िया की। कालू कौवा मधुपुर के जंगल में रहा करता था। वो सबको बहुत तंग किया करता और सबका दाना भी छीन कर ले जाया करता था। एक दिन वो जंगल में यूं ही उड़ रहा था कि एक बूढ़ी दादी उसे नज़र आती है। अरे 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 प्यारे पक्षी, मुझे ये पानी भर कर ला दो। मैं बूढ़ी हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर बहुत फिसलन है। ठीक है, मैं तुम्हें पानी भर कर ला देता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे अरे बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चंद दाने हैं, ये मैं तुम्हें दूंगी। जाओ तुम पहले मेरे लिए पानी भर लाओ। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? दाने खाकर मुझे प्यास लग गई तो पानी कहाँ से लूँगा? ये दाने मुझे दे दो, मैं नदी किनारे से साथ पानी पीऊँगा और साथ तुम्हारे लिए भर लाऊँगा। यूं ही कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है। नदी किनारे बैठकर वो दाने खा देता है और घड़ा वहीं पर रखकर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अरे इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि उस बुढ़िया के लिए पानी भर कर लाता। बूढ़ी बेचारी तो 2 दिन से बहुत प्यासी थी और ऊपर से धूप में खड़ी थी। अरे ऊपर वाले, मेरा तो अब प्यास से बुरा हाल हो रहा है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया उड़ते उड़ते आ जाती है। अरे बूढ़ी दादी अम्मा, आपको क्या हुआ है? अरे मेरी प्यारी बेटी, वो कालू कौवा मेरा घड़ा लेकर चला गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं लाया। अरे दादी अम्मा, आपको नहीं पता क्या? वो तो बहुत आबाश है, जंगल के सभी पक्षियों को बहुत तंग करता है। आप उसकी बातों में कैसे आ गईं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी भर लाती हूँ। यूं ही रानू चिड़िया नदी किनारे जाती है और उस दादी के लिए पानी भर कर लाती है। दादी तो पानी देखकर बहुत खुश हो गई थी। यूं ही दादी खुशी खुशी में रानू को एक कटोरी देती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये एक जादुई चम्मच है, तुम इससे जो भी मांगोगी ये चम्मच तुम्हें दे देगी। यूं ही रानू तो वो चम्मच लेकर घर चली जाती है। अरे जादुई चम्मच, मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दो। यूं ही जादुई चम्मच घूमने लगती है और रानू को फलों की टोकरी देती है। रानू कुछ फल खुद खा लेती है और कुछ गरीबों में बांट दिया करती। अब तो रानू के घर से हर गरीब पक्षी खाना लेने आता, वो सबको खाली न लौटाती थी। इस बात की भिनक कालू कौवे को चल जाती है। कालू कौवा तो एक दिन रातों रात रानू के घर आता है और वो जादुई चम्मच उठाकर घर ले जाता है। रानू जब सुबह उठती है तो जादुई चम्मच को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। रानू बेचारी तो परेशान हो गई थी, सब जगह पर उसने ढूंढ लिया था, लेकिन वो जादुई चम्मच अब उसे नहीं मिल रही थी। अरे रानू बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो। जिस दिन से तुमने जंगल में खाना बांटना शुरू किया है, हम गरीबों को भी 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता है। अरे बहन, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? मेरी तो वो जादुई चम्मच मिल ही नहीं रही, जिससे आगे मैं खाना लेकर तुम सबको दिया करती थी। अब क्या होगा? यूं ही रानू जंगल में भी हर जगह वो जादुई चम्मच ढूंढती है और सबसे पूछती है, लेकिन किसी को कुछ ना पता था। दूसरी तरफ कालू कौवा जादुई चम्मच से तरह तरह के खाने मंगवा लेता है और उसमें से थोड़ा सा खाकर बाकी सब ज़ाया कर देता है। यूं ही एक छोटा सा पक्षी उसके घर मांगने जाता है। अरे कालू, कुछ खाने को है तो दे दो। अरे मेरे पास तो कुछ खाने को नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तो अपना दाना भी बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाता हूँ। कालू कौवा तो वो खाना ज़ाया कर देता, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद ना किया करता था। दूसरी तरफ रानू भी अब बहुत मुश्किल से दाना ढूंढ कर लाती और वो खुद ही खाती थी।
अरे अरे, ऊपर वाले, वो चम्मच कहाँ चली गई? उससे कितने गरीबों की मदद हो जाया करती थी और मेरी ज़िंदगी भी कितनी अच्छी हो गई थी। लेकिन अब क्या हो सकता है? यूं ही रानो तो परेशान थी। एक दिन यूं ही रानो जंगल में बैठी थी कि उसके पास टोनी चिड़िया आती है। अरे अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे रानो, तुम्हें तो पता है जंगल में सूखा पड़ गया है, कहीं पर कोई दाना नहीं मिल रहा। अरे अरे, जानती हूँ टोनी, मेरे पास भी वो जादुई चम्मच थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। जंगल के सभी पक्षी ही भूखे मर रहे हैं। अरे अरे, ना जाने क्या बात है। आगे तो कालू कौवा जंगल में लोगों से छीना छानी करता था, लेकिन अब तो वो कहीं नज़र नहीं आता, घर में ही पड़ा रहता है और उसके घर से तरह तरह की खाने की खुशबू आती है। अरे अरे टोनी, हो सकता है ना वो सुधर गया हो। अरे अरे, ये आसमान फट सकता है, ज़मीन गिर सकती है, लेकिन कालू कौवा कभी नहीं बदल सकता। मुझे तो लगता है उसकी कोई लॉटरी का टिकट निकल आया है। अरे अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जादुई चम्मच उसी ने चोरी की हो? वैसे भी कुछ दिन पहले रात को मैंने उसे तुम्हारे घर जाते हुए देखा था। अरे अरे, कालू तो मेरे घर कभी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? यूं ही रानू को तो शक पड़ गया था। यूं ही एक दिन रानू कालू कौवे को सब कुछ खाते देख लेती है और वो चम्मच भी उसके घर में देख लेती है। रानू चिड़िया उससे कहती है, अरे अरे कालू, मेरी चम्मच वापस कर दो। तुम कितने चोर हो, तुमने ये चम्मच चुरा ली। मेरे साथ साथ कितने पक्षी भूखे मर रहे हैं। अरे अरे, कौन सी चम्मच, कैसी चम्मच? तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि ये चम्मच तुम्हारी है? ये चम्मच तो मेरी है। अब यहाँ से चली जाओ, वरना इतनी पिटाई लगाऊंगा कि शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाएगी। यूं ही रानू तो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही रानू उस दादी अम्मा को ढूंढने लगती है कि उसे एक कार में वो दादी अम्मा मिल जाती है। वो सारी बात उस दादी अम्मा को बताती है। अरे अरे बेटी, तुम जाओ, मैंने एक मंत्र पढ़ा है। अब वो कालू कौवा तुम्हें जादुई चम्मच तुम्हारे घर आकर दे जाएगा, तुम चिंता मत करो। यूं ही कालू कौवा जैसे ही सुबह उठता है तो उस जादुई चम्मच से कहता है, अरे अरे जादुई चम्मच, आज तो मेरे लिए लड्डू ले आओ और साथ में खीर भी, मेरा बहुत मन ललचा रहा है। कालू इंतज़ार में था कि जादुई चम्मच उसे लड्डू देगी, लेकिन जादुई चम्मच तो उसे अपने जादू से मारने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, क्या हो गया? अरे जादुई चम्मच, मुझे छोड़ दो, तुम तो मुझे मारने लग गई। यूं ही जादुई चम्मच उसे बहुत मारती है। अरे अरे कालू कौवे, तेरी अब मौत करीब आ गई है। तूने मुझे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, अब तेरी खैर नहीं है। आज तो मैं तेरी जान लेकर ही छोड़ूंगी। अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे अरे ठीक है, तो फिर एक काम कर, मुझे उठाकर रानो के घर ले जा और फिर कभी मेरी तरफ मैली आँख से ना देखना, वरना अगली बार तेरी जान लेकर जान छोड़ूंगी। यूं ही कालू कौवा तो वो चम्मच जाकर रानो के घर दे आता है। अरे अरे, मुझे माफ़ कर दो रानो, ये जादुई चम्मच तो आज मेरी जान लेने वाली थी, मुझे माफ़ कर दो। ये चम्मच तुम ही रखो, मुझे अपनी जान से आगे कुछ नहीं है। यूं ही रानो तो खुश हो गई थी। अब वो फिर से जादुई चम्मच से चीज़ें मांगा करती और जंगल के सभी पक्षियों की भी मदद किया करती थी। कालू को भी अपने किए की सज़ा मिल गई थी। वो मुश्किल से दाना ढूंढ कर लाता और वही खाता, जबकि दूसरे गरीब पक्षी तो रानो के घर से ले आया करते थे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।